लेकिन फिर दोबारा ये कहता हूं कि जब आप समाप्त करें, हाकिम ही मेरा कातिल है, समाप्त करें। तो मुझे न्याय की उम्मीद कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार से ये निवेदन करते हुए कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और राजस्थान की जनता की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, गहरी नींद से सोए हुए जागो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, महामारी कोरोना के बावजूद जो शानदार और जानदार जो बजट पेश करके ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शानदार बजट आएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट पेश करके विपक्ष की बोलती बंद हो गई, और विपक्ष की बोलती बंद करके माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि 60 इंच का सीना अगर किसी का है तो अशोक गहलोत जी का है। माननीय सभापति महोदय, बजट शानदार के बावजूद विपक्ष का विरोध उनकी मजबूरी है, दिल में अलग है। वो जानते हैं कि एक शानदार घोषणा हुई, लेकिन उनको डर है कहीं नंबर न कट जाए। उन नंबर कटने के डर से ऊपर से मजबूरी में बोल रहे हैं, और वास्तव में इनकी मजबूरी भी है। ऐसे शब्द यूज आ रहे हैं, शर्म आ रही है। कोई आंदोलनजीवी बता रहा है, और कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणाजीवी कह दिया। ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अगर वो घोषणाजीवी कह रहे हैं तो मैं उनको भाषणजीवी कह दूं। इनसे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है कि आपको भी मैं कह दूं भाषणजीवी। लेकिन घोषणा तो जोर है, पर धरातल पे कैसे आएगी, ये पूरी कैसे होगी, ये चिंता जननायक अशोक गहलोत जी को है, आपको नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इन जादूगर की जादूगरी समझने में आपको और समय लगेगा, और वास्तव में राजस्थान में आज जो महंगाई की बार बहुत हुई, महंगाई नहीं मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देश की हालात क्या है, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? 7 साल पहले 300 रुपये की गैस की टंकी आज 800-900 रुपये पर है। हर दिन आए दिन टंकी ऊपर उठा के, वो क्या नाम, स्मृति ईरानी जी, बहुत महंगी हुई। आज लोग ढूंढ रहे हैं वो टंकी और ईरानी जी कहाँ है। माननीय सभापति महोदय, कच्चे तेल के भाव मनमोहन सिंह जी के टाइम में 140 रुपये और तेल 60 रुपये, और आज 40-50 रुपये, 45 रुपये भाव है, और आंकड़ा 100 के पार हो गया। और लोग इनके छेले सपाटे कह रहा है ये तो देश हित में, ये राष्ट्रवाद के हित में। तो भाई 200 रुपये दे दो। जो कमाता है तो आम आदमी है, वो जानता है महंगाई क्या है। लेकिन इस तरह की बातें करने से, अभी भाई वक्ता कह रहे थे 20 लाख करोड़ का पैकेज, भाई हमने तो फूटी कौड़ी नहीं देखी। ईमान से अगर कोई कह दे कि किसी को कोई अगर मिला है, ये चिंता आज देश की चिंता नहीं, अविनाश जी, आज देश की चिंता नहीं, उन 2 सेलों की चिंता है। हम 2, हमारे 2। एक भाई ने कहा कांग्रेस ने 70 साल में किया, कहा। एक समझदार बोला भाई बताना मत। एक भाई ने कहा 70 साल में कांग्रेस ने किया, कहा। एक समझदार बोला माननीय सभापति जी कि बताना मत, मोदी जी बेच देंगे, किसी को मत बताना। माननीय सभापति महोदय, आज बड़ा दुख होता है कि 4 महीने से किसान सड़कों पर, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सैकड़ों शहीद हो गए, और किसानों का मिलने का प्रधानमंत्री जी को समय नहीं, और अंबानी जी के पोते को मिलने में समय मिल जाता है। आज प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्ति जन्म लेता है वो सब उनके बेटे और पोते के समान है।
एक अंबानी जी के पोते को मिलने जाना और किसानों की सुनवाई न करना, और दूसरी तरफ कह रहे आत्मनिर्भर भारत। अरे एमपी कोटा ही खत्म कर दिया बेचारों का, क्या आत्मनिर्भर भारत की बात करें। हमारे मित्र एक सांसद, मैंने कहा भाई आपके तो मौज है, आप दिल्ली में, कह रहे भाई क्या बात करें, हम दुखी है, एक बंधु मजदूर की तरह, एमपी कोटा हाथ में नहीं, मिलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, हम तो हाजिरी लगाते हैं और आना और जाना ये हमारा काम रहा है। भाई किसी को कहना मत मेरा, मैं कि भाई तू मेरा मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, आज भोजन के पैकेट का विरोध कर रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जब अकाल पड़ा गेहूं से घर भर दिए, आज किसी को भूखा सोने नहीं दिया, और आप कह रहे पैरों में साले पड़ गए। इन ट्रंप के कारण ये आनंद फानन में लॉकडाउन लगाया, मजदूर सड़कों पे भूख मरे, पैदल आए, पूरे देश की क्या व्यवस्था थी, रेल भेज कहां रहे और रेल जा कहां रही है, ये मैनेजमेंट इनका सामने आया है। माननीय सभापति महोदय, आज कई बातें हुई, लेकिन चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी। यही आज देश के हालात हो रहे हैं, और बड़ी खुशी कि देश में अगर आसाराम जी का गौरवशाली और परम भक्त और शिष्य होने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला। बहुत बड़ी खुशी होती है कि परम श्रद्धेय गुरुदेव आसाराम जी आनंद देवाय वासुदेवाय। फिर ये भी बताओ, अरे तो सेले नहीं है, अरे अमीन खान जी ने क्या कहा था, सेले नहीं है, कौन रसोई के अंदर रोटी बेलती थी, आसाराम जी के सेले नहीं है, रसोई में रोटी बेलने का काम करती थी। डर किस बात का? अब बिराजे ये बजट किस बात का? कर दिया सभापति महोदय, बजट में क्या? सभापति महोदय, कर दिया, अब बैठ जाओ। सरदार पटेल नशा करके आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, इनका नशा तो बंद माननीय करो। सभापति महोदय, सरदार पटेल साहब का झूठा गुणगान और वाहवाही लेने की असलियत सामने आ गई। उनका नाम हटाकर खुद का नाम से स्टेडियम, उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बदौलत आज ये भारत देश है। वो नहीं होते तो कोई आप होते, कोई हम होते, और उनका नाम हटाना, कभी मौलाना अब्दुल कलाम साहब का विरोध करना। और कल भाई ये कह रहा था चंद्रशेखर जी को गोली नेहरू जी ने धोखा करके। अरे यार इतना तो झूठ मत बोलो, मेहरबानी करके इतना मत बोलो, ऊपर वाला देख रहा है। आज कौन नेहरू जी थे, कौन पटेल साहब थे, उनके जूतों का मुकाबला अपन नहीं कर सकते। आज माननीय सभापति महोदय, आज पटेल साहब का नाम हटाना, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मायावती जी के बाद में किसी ने जिंदे जी खुद का नाम लगाने की हिम्मत की है, वो मोदी जी ने की। माननीय सभापति महोदय, और डाटा और नेट जिसको दिया गया, आप देखते आए दिन नेट बंद हो जाता है, और ये आटा दे दिया। माननीय सभापति महोदय, ये डाटा दे दिया, नेट बंद हो जाते हैं, और अगर उनके हाथ में आटा दे दिया तो क्या हालात होंगे, गरीब कहां जाएगा। माननीय सभापति महोदय, कई बातें, भाषण और राज बनाना और सरकार चलाने में अंतर है। मैं तारीफ करता हूं सरकार बनाने में, सरकार तोड़ने में और भाषण देने में माहिर है, लेकिन सरकार चलाने में माहिर कोई था, मनमोहन सिंह जी थी। माननीय सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस की चिंता विपक्ष को है, ये तो एकता दिखावा है। मेरे नाम राशि वाले बोल रहे थे, स्वर्गीय भैरू सिंह जी को बार बार याद कर रहे थे। उसके बाद में 10 साल मैडम मुख्यमंत्री रही, एक बार भी मुंह से नाम नहीं आया। लेकिन आपके नाम लेने और नहीं लेने से इतनी बड़ी आंखें, कई तो डर जाते जैसे कोई बर्फ डाल दिया। मैं क्यों राठौड़ साहब नरम क्यों पड़ते जब मैडम आती है। माननीय सभापति महोदय, आज झूठ बोलने का अगर मेडल किसी को मिलना चाहिए तो ये मदन प्रजापति को नहीं, मदन दिलावर साहब को मिलना चाहिए।
माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में महिला 10 साल सीएम रही, लेकिन अगर महिलाओं की चिंता और पीड़ा किसी ने समझी है तो सैनिटरी नैपकिन देकर आम महिला, आम पूरे प्रदेश में शायद करोड़ों रुपयों का बजट लगे, लेकिन हमारी बहन और महिलाओं को तकलीफ नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ आज सरकार में थे, स्कूलें बंद की, और जब जब हमारी सरकार आई, ये जवाहर नवोदय विद्यालय किसकी देन है? कांग्रेस की है। मॉडल स्कूल किसकी देन है? कि गरीब का बेटा, आम आदमी का बेटा, उसके मन में कि मेरा बेटा भी कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। और आज हर 5,000 की आबादी में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। माननीय सभापति महोदय, ये जितने भी बड़े संस्थान, ये किसकी देन है वो दुनिया जानती है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं, 2 मिनट में मेरे को टोकना मत डर लगता है। सभापति महोदय, बजट में इतनी घोषणा है, इतना शानदार, हर जिले, हर विधानसभा। आज किसानों की बात करें, किसानों का अलग बजट पेश करने की हिम्मत किसी ने की है? अशोक गहलोत जी ने की है। और ये साबित कर दिया किसान का कोई भला कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम अशोक गहलोत। माननीय युवाओं के लिए डांसन स्टेडियम, और ये साबित कर दिया कि युवाओं का हितैषी कोई है, कांग्रेस सरकार है, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेरोजगारों के लिए 50 लाख भर्तियां, ये साबित कर दिया बेरोजगारों के साथ में अशोक गहलोत जी हमेशा खड़े रहे। माननीय महिलाओं के लिए हो, चाहे गरीब के भोजन के लिए हो, चाहे आम आदमी के फ्लैट खरीदने के लिए, और एक भगवान और धर्म का ठेका लेते हैं पुजारी, जो मंदिर में पुजारी है, उसकी तरफ किसी ने देखा है, उनका नाम अशोक गहलोत जी है कि उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी जो मंदिर में सेवा करता है। कृपया समाप्त करें। आज गौ माता के लिए गौशाला का बिल और 102, 108 की तर्ज पर गऊ की पीड़ा कौन जानता है? अशोक गहलोत जी से ज्यादा माननीय सभापति महोदय कोई नहीं जानता है। तमाम सारे SC ST माइनॉरिटी, कृपया सदस्य खेल के अलावा, माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं करता हूं, मैंने और भी माध्यम से उठाया, और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। पचपदरा क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगातें दी है, और भी जो है, मैं समय कम है इसलिए लिखित में दे दूंगा, लेकिन ब्राह्मण राजपूत जाति के अन्य शब्द हटाने के लिए मैंने जो निवेदन किया, और जोगी, कालबेलिया, नाथ और सपेरा वो एक ही पर्यायवाची शब्द है। जोगी से ज्यादा गरीब कौन होता है? उनको OBC में लेना। अपन सभी गहराई से समझें कि वास्तव में जोगी, कालबेलिया, सपेरा ये सब एक ही पर्यायवाची है। इनको SC का समाप्त मिले। अंत में कभी आत्मनिर्भर हो, चाहे मन की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे शाइनिंग इंडिया हो, चाहे फील गुड, 2 साल बाद में ये जो कीले लगाई है, ये कीले और दीवारें जो खड़ी की है, इनका मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में किसान दे देंगे। जो नमस्ते ट्रम्प, अगली बार ट्रम्प सरकार, ये इनसे बुरे हालात हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, कृपया समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी लाल जी बिश्नोई।